Hello students, this is our 7th part of class 11th mathematics sets. In this topic we will discuss about word problems on sets. तो हमने जो बच्चा जो 6 पार्ट अब तक कवर किए थे उसमें हमने 1.5 तक सबसेट, प्रॉपर सबसेट, वो सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, अभी यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स का ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन। और मतलब सेट्स के रिगार्डिंग किसी भी अगर कोई एग्ज़ाम होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीख लेना, समझ लेना। तो जो हमारा है ना क्वेश्चन, ये टॉपिक स्टार्ट होता है, ये होता है यूनियन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप 2-3 बातें याद रखेंगे। अगर कभी भी आपको और लिखा हुआ मिल जाए वर्ड प्रॉब्लम में, जो लैंग्वेज में और, तो उसको आप यूनियन से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम यूनियन इंटरसेक्शन कर चुके हैं। अगर कहीं पर भी आपको एंड या बोथ लिखा हुआ मिल जाए, एंड या बोथ, उसको हम इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये 2 बातें याद रखेंगे आप, एंड और। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे कि ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, जब भी कभी ये लिखा हुआ आ जाए ए बट नॉट बी या बी बट नॉट ए बट नॉट बी या बी बट नॉट ए, तो ए बट नॉट बी का मतलब होता है बच्चों ए माइनस बी, और बी बट नॉट ए का मतलब क्या होता है बच्चों, बी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 बातें याद रखना है। मतलब ए में तो है पर बी में नहीं होगा। बी बट नॉट ए का मतलब क्या होता है, बी में तो है पर ए में नहीं होगा। तो हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए पहले भी कवर किए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले एक बार चारों फॉर्मूले समझा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे पहले आप इन फॉर्मूले को साइड में लिख के नोट कर लेना, क्योंकि तभी वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी। बच्चों एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन के अंदर दोनों सेट को पहले ऐड कर देंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए, ये तो था 2 का, जब 2 सेट गिवन होते हैं। जब हमारे पास 3 गिवन होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या फॉर्मूला लगता है, पहले तीनों को ऐड कर दो, रटना नहीं है, समझ लो, पहले तीनों को ऐड कर दो, फिर तीनों का कॉमन माइनस कर दो, ए और बी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, एंड सी एंड ए का कॉमन, तो तीनों का कॉमन माइनस कर दिया। ठीक है, जो 2-2 में कॉमन होता है, और फिर जो होल कॉमन होता है जो तीनों में होता है वो हमारा प्लस कर दो। तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूले पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। हमारी जो 1.6 एक्सरसाइज है वो हमारी फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर ही हो जाएगी सारी एक्सरसाइज। ठीक है, एक ये होता है ए माइनस बी, यानी ए में तो है बी में नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। वेन डायग्राम के थ्रू भी हम ये क्वेश्चन करेंगे। ए में से, ये मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। एन ऑफ बी माइनस ए की बात करें तो आप क्या कहोगे, बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ए माइनस बी का मतलब ए में से इंटरसेक्शन माइनस, और बी माइनस ए का मतलब बी में से इंटरसेक्शन माइनस। इज इट क्लियर? अब देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट n ऑफ x 17 एंड n ऑफ y 23, और ये लिखा हुआ है n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 36, और फाइंड क्या करना है, x इंटरसेक्शन y। तो क्लियर हो गया होगा हमें क्या फाइंड करना है, ये x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है x यूनियन y का। ठीक है, तो x यूनियन y का फॉर्मूला क्या बनेगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर्मूला और बहुत बार यूज़ होने वाला है। तो यूनियन कितना मेंशन है, 36 यूनियन है। x कितना आया 17, y कितना आया 23, और माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये हो जाएगा 36, ये दोनों के इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 और 7 30, 30 और 10 40 इज इक्वल टू माइनस का x इंटरसेक्शन y। ये माइनस का कितना हो जाएगा 4 माइनस का x इंटरसेक्शन y, राइट। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। ठीक है,
तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसान सा था। ऐसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप फिर इसका एग्जाम्पल खुद करना और रेफरेंस बुक से क्वेश्चन ज़रूर करना। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ मैं। x and y two sets such that x union y has 18 एलिमेंट्स। तो n of x union y कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 18 एलिमेंट्स हैं। x हैज़ 8 एलिमेंट्स, n of x कितने एलिमेंट्स हैं? 8। y हैज़ 15, n of y इसमें कितने हैं? 15। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y? n of x इंटरसेक्शन y कितने हैं? ये फाइंड करना है आपने। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वही फॉर्मूला जो अभी हमने कवर किया था फर्स्ट वाला, n ऑफ x यूनियन y क्या बनेगा? n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन यूनियन। यूनियन में 18 गिवन है हमारे पास, ठीक है। x में कितना है? 8, y में कितना है? 15 माइनस x इंटरसेक्शन y। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला जो हमने अभी कवर किया था। ये हो जाएगा 18, 23 माइनस 23 हो जाएगा, माइनस का x इंटरसेक्शन y। यहाँ से माइनस का 5 बचेगा बच्चों, x इंटरसेक्शन y, ये दोनों कैंसिल। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा? 5। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो किसी तरह से तो आप इसको नोट कर लेना, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो n ऑफ ई लेट कर लो 250, ठीक है। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें देखो हिंदी है 250 था बच्चों, हिंदी h मान लो। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, n ऑफ ई हो जाएगा 200, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ है, हाउ मैनी होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। और ऊपर क्या मेंशन है इसमें? 400 पीपल हैं टोटल, तो मतलब इंग्लिश यूनियन हिंदी, इसमें कितने हैं? 400, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटेंट गिवन था, ये फाइंड करना है। लगाओ फॉर्मूला। तो भाई इसमें नया क्या था? सिर्फ बोथ था। जहाँ बोथ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। ये आप खुद करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर आ जाता हूँ मैं 5th क्वेश्चन पे, 4th कह रहा है, इफ़ s एंड t आर टू सेट्स सच दैट s हैज़ 21 एलिमेंट्स। तो n ऑफ s कितने एलिमेंट्स हैं? 21। फिर कह रहा है t हैज़ 32, n ऑफ t में कितने एलिमेंट्स हैं? 32। फिर कह रहा है n ऑफ s इंटरसेक्शन t, इट हैज़ 11 एलिमेंट्स। फिर कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट डज s यूनियन, n ऑफ s यूनियन t। क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला इसमें? हम लगा देंगे n ऑफ s यूनियन t। तो क्या लगेगा? n ऑफ s प्लस n ऑफ t माइनस s इंटरसेक्शन t। तो कितना बन जाएगा यहाँ से? s कितना है? 21, t कितना है? 32 माइनस इंटरसेक्शन 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 2 5 माइनस 11 कितना हो गया? 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो गया। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है आपके पास, इफ़ x एंड y टू सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स। तो n ऑफ x कितने एलिमेंट्स हैं? 40, ठीक है। उसके बाद है इसमें स्टेटमेंट में x यूनियन y 60 एलिमेंट, n ऑफ x यूनियन y कितने एलिमेंट्स हैं? 60। फिर कह रहा है x इंटरसेक्शन y 10 एलिमेंट्स, x इंटरसेक्शन y कितने एलिमेंट्स हैं? 10। देन कह रहा है हाउ मैनी पीपल डज y हैव, n ऑफ y फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n ऑफ x यूनियन y, वही लगाना है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। यूनियन में कितने क्वेश्चन? यूनियन में है 60, x में कितने हैं? 40, y आपको फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन में कितने हैं? 10। 40 माइनस 10 30, इधर आएगा 30 इज इक्वल टू n ऑफ y। तो y की वैल्यू आपकी 30 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6th के ऊपर, ठीक है। देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है,
सिक्स्थ क्वेश्चन में है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम टू। ये आप खुद करेंगे, बोथ फाइंड करना है। बोथ मतलब क्या होता है सॉरी, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ मैं आपको बच्चों। 7th क्वेश्चन में है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो इसमें मेंशन है 40 लाइक क्रिकेट, एन ऑफ सी 40, और कह रहा है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, सी इंटरसेक्शन टी, क्रिकेट एंड टेनिस। कितने हैं इसमें? 10 होंगे। उसके बाद है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। अब देखो टेनिस ओनली, ध्यान रखना, एक वेन डायग्राम से कराऊंगा बच्चों मैं आपको ये, ठीक है? वेन डायग्राम से क्लियर। टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट, यानी कि एन ऑफ टी माइनस सी फाइंड करना है। एन ऑफ टी, तो टी माइनस सी का फॉर्मूला था एन ऑफ टी, टी माइनस वाला एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो हमें फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट भी नहीं, अगर फॉर्मूला याद है तो वेन डायग्राम बना के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें और क्या क्या कंटेंट मेंशन है? 7th क्वेश्चन में 60 पीपल हैं, क्रिकेट यूनियन टेनिस, कितने लोग हैं इसमें? टोटल 65 लोग हैं, 65 पीपल हैं, ठीक है? हाउ मैनी लाइक टेनिस, आपको टेनिस वाला फाइंड करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसमें मैं एक पहले मैं ये फाइंड करता हूँ एन ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास सी यूनियन टी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है? तो यूनियन में कितने लोग हैं हमारे पास? नहीं पता, 40, हाँ सॉरी 65 है यूनियन में। सी में कितने लोग हैं? 40। टी में कितने लोग हैं? नहीं पता, एन ऑफ टी। और इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 10 है, राइट? तो 40 माइनस 10 30, 35 आ जाएगा एन ऑफ टी। बच्चों ये वो एन ऑफ टी वो पर्सन है, ध्यान रखना, एन ऑफ टी का मतलब है कि ये वो पर्सन है जो टेनिस खेलते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे एक। अब देखना वेन डायग्राम को समझना, वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई और आसान बना लेंगे। ये हमारा 2 सेट बना लिया आपने, इसको सेट लिया आपने क्रिकेट का, इसको लिया आपने टेनिस का, ठीक है? अब बताओ दोनों ये पार्ट ऐसा जो दोनों में है, तो वो चीज़ देखो जो दोनों में मतलब 10 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। जो इंटरसेक्शन था ना, देखो ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन था, ये हमारा दोनों में था, तो यहाँ 10 फिल कर दो आप, कर दिया। अब क्रिकेट में कितने लोग हैं टोटल? क्रिकेट में 40 थे, ये देखो ये फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है 40। क्रिकेट में कितने पर्सन थे? 40। तो ये मेरा पूरा क्रिकेट का था, इसमें 10 तो बैठ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ 30, यानी क्रिकेट के अंदर टोटल 40 होने चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, क्रिकेट में टोटल कितने लोग होने चाहिए? 40। अब टेनिस में कितने हैं? टेनिस में हमारे पास है यहाँ पर 35, 10 आ चुके तो कितने आ जाएंगे? 25। अब आप एक बात नोटिस करना कि जो आपने वेन डायग्राम बनाया, कैसे बनाया कि टोटल हमारे पास इस क्रिकेट के अंदर टोटल 40 पर्सन थे, 40 में से मैंने 10 यहाँ पहले कॉमन, हमेशा पहले बच्चों कॉमन वाला मेंशन किया करो जो कॉमन हो। कॉमन पार्ट 10 था, यहाँ लिख दिया। अब पूरा टोटल कितना था? 40 था, 10 यहाँ आ गया, 30 यहाँ बचेगा, ठीक है? और टी के अंदर कितना था हमारे पास? टोटल 35 आया था टी के अंदर हमारा, 35 में से 10 यहाँ आ चुके ऑलरेडी, तो 25 बचे। अब इसको समझो, 30, 10 और 25 क्या है? ये 30 ऐसे लोग हैं जो सी में तो हैं बट नॉट टी, बट टी में नहीं है। ये 30 ऐसे पर्सन हैं जो सी में तो हैं बट टी में नहीं है, राइट? और ये 25 ऐसे लोग हैं जो टी में तो हैं बट नॉट सी। या तो इसको ओनली कह दो, ओनली सी, इसको ओनली टी कह दो, ठीक है? तो इनको हम ओनली सी और ओनली टी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है, ध्यान समझना कि ये 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस नहीं खेलते, या फिर हम कह सकते हैं ओनली क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? ये 25 ऐसे पर्सन हैं, 25 ऐसे पर्सन हैं जो हमारे पास क्या खेलते हैं बच्चों? टेनिस खेलते हैं, ओनली टेनिस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ओनली टेनिस वाला केस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ओनली क्रिकेट वाला केस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसी पैटर्न से आप फाइंड आउट कर सकते हो वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन हो। अगर वो कहें कि कुल कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, तो 30 और 10 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा? 65।
तो 65 हमारा क्या था, यूनियन था। ठीक है, तो यूनियन का फॉर्मूला तो यही तो होता है, यूनियन, इन दोनों को ऐड किया और इंटरसेक्शन, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, 65। इज दैट क्लियर? तो इनको काउंट कर लो, 65 आ रहा है। तो इसी फॉर्मूले से, इस पैटर्न से हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों हमारे पास 8th क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो N ऑफ F 50 लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंशन किया हुआ है 20 स्पीक स्पेनिश, N ऑफ S 20, 10 स्पीक बोथ, N ऑफ स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच। कितने हैं बच्चों इसमें, 10। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, कह रहे हैं कम से कम दोनों में कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने आपको पहले भी यहाँ समझाया था कि ऐसे वेन डायग्राम बनाया था, एटलीस्ट वन ऑफ टू का मतलब है इन सब का टोटल कर लो। तो हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से भी। वेन डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। पहले जो इन दोनों में कॉमन है पहले वो फिल करो, जो इन दोनों में कॉमन होता है। कॉमन कितना है इसके अंदर, 10 है। देखो जो दोनों में कॉमन है 10 यहाँ जाएगा। ठीक है, एस के अंदर, एफ़ के अंदर कितना है 50, इसको एस मान लो, इसको एफ़ मान लो। एफ़ में 50 था, 10 इधर आ गया, 40 यहाँ बचेगा। ठीक है, एफ़ के अंदर कितना, एस में कितना है 20, 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ बचेगा। तो 40, 50 और 60 सबको टोटल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, एटलीस्ट आ जाएगा। या फिर आप एक काम करो, आप यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला एस टी इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या बना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल नंबर 27 समझा देता हूँ बच्चों में, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 3-4 ऑप्शन हैं। 27th एग्जाम्पल, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27 में मेंशन है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज़ बीन एक्सपोर्ड टू द केमिकल C1। तो N ऑफ C1, केमिकल C1 से कितने हैं 120। ठीक है, जो एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 से। N ऑफ C2 50 टू केमिकल C2, 50% कौन है जो केमिकल C2 के डिस्पोज है, एक्सपोज है जो, यानी उसके थ्रू हम उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है। 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, बोथ का मतलब आपको बताया था C1 इंटरसेक्शन C2, कितना है बच्चों इसमें 30 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 200 है टोटल उसके अंदर हमारा। अब हम क्या बनाते हैं, जो क्वेश्चन बाद में करें, इसके क्वेश्चंस बाद में बताऊंगा आपको मैं, पहले इसका वेन डायग्राम बना देता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरह का जिसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछ रखे हों, आप वेन डायग्राम बना लो और वेन डायग्राम की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया यूनिवर्सल सेट। ये मैंने बनाया C1 का, ये मैंने बनाया C2 का। ठीक है, अब बारी आती है मेरे पास इनके इंटरसेक्शन को फिलअप करने की। तो इंटरसेक्शन कितना है, फर्स्ट में 30, C1 में कितना है, C1 के अंदर 120 था, 30 मैंने फिल कर दिया, कितना बचेगा यहाँ पे 90 बचेगा। ठीक है, C2 के अंदर कितना है 50 है, 30 यहाँ आ चुका, तो 20 बचेगा। तो ये मैंने एंट्री कर ली। अगर अब मैं क्वेश्चन ये लिखूँ C1 ओनली, या सेकंड क्वेश्चन लूँ C2 ओनली, ठीक है, या थर्ड क्वेश्चन लूँ एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, या मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए इसका जो टोटल है हमारे पास बच्चों, इसमें टोटल 200% है। कितने हैं टोटल, तो N ऑफ यूनिवर्सल होता है, 200 पीपल्स है ना जो सर्वे के अंदर है, या जो इसके अंदर जिनको डिसऑर्डर है, यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल में और यूनियन में फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें टोटल दिया हुआ है कि इतने लोगों के ऊपर इंडिविजुअल इन्होंने काम किया। अगर यूनियन होता तो उन दोनों का यूनियन मेंशन होता, ठीक है, टोटल होता। तो जब भी सर्वे होता है या इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ हम यूनिवर्सल लेके चलते हैं। अब सबसे पहले मैं यूनियन फाइंड कर लेता हूँ, N ऑफ यूनियन। तो ये N ऑफ यूनियन क्या आएगा, N ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब C1 यूनियन C2। देखो ऐसे लिखेंगे, N ऑफ C1 यूनियन C2। तो N ऑफ C1 प्लस N ऑफ C2। इस क्वेश्चन के आंसर में आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 में कितने हैं 120, C2 में कितने हैं 50 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 30। तो ये हो जाएगा 150 170
170 माइनस 30 कितना हो जाएगा 140% ऐसे हैं जो यूनिवर्सल से निकाल लिया हमने या एटलीस्ट से। तो आपसे कहा था एटलीस्ट से निकाल लो। एटलीस्ट में क्या करते हैं, इन सबको टोटल कर लेते हैं, कम से कम एक। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो एक वाले ये रहे 90 और 20 110, ये एक वाले हो गए, और ये 30 है, ये दो वाले हो गए जो दोनों में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो ये एटलीस्ट हो गया। तो अब हमारे पास देखिए C1 ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ C1 में है। आपको आंसर नज़र आ रहा होगा, C1 में कितने हैं 90 है, जो सिर्फ और सिर्फ C1 में है। C2 ओनली में कितने हैं 20, जो सिर्फ C2 में ओनली वाले। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है आपसे, देखो मैं लिख देता हूँ, जो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। C1 बट नॉट C2, C2 बट नॉट C1। इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, बताया था आपको। ये कह रहा है C2 में तो हो पर C1 में ना हो। तो एक बार चेक करो, जो C2 में है पर C1 में, तो 20% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में है बच्चों, C2 में है, C1 में नहीं है। ये 90% ऐसे हैं जो C1 में हैं बट C2 में नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप सोल्व कर सकते हो, C1 बट नॉट C2। सेकंड क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर आपके कर दिए हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आता है, आप वेन डायग्राम बना लो। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ पे आपसे, देखो क्या आपसे यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का ना फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला होता है एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ यूनियन। यानी एक बताओ कि देखो टोटल 200 लोग थे, ठीक है, जिनको C1 से हुआ था 90 थे, C2 से हुआ था 20, जिसको दोनों से हुआ था 30। तो जिनको इन दोनों केमिकल के कंबाइंड से हुआ, मतलब टोटल तो 90, 30 और 20, तो 140 ऐसे हैं जिनको C1 और C2 के यूज़ से हुआ है, ठीक है। टोटल पर्सन कितने हैं 200, लेकिन ये 140% ऐसे हैं जिनको C1 या C2 के यूज़ से हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 में से 140 हटा दो, वो नन ऑफ दीज आ जाएगा, जिनको किसी और केमिकल से उनको ये स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी। एक इसका एग्जाम्पल नंबर 26 है, देखो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें एक चीज़ मेंशन है एन ऑफ, मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ उसको, क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। बच्चों मैं एग्जाम्पल नंबर 26 करवाता हूँ अभी आपको, काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट भी है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, सर्वे का मतलब क्या हो जाएगा यूनिवर्सल, कितने लोग हैं 400 बच्चे हैं, ठीक है, उसके अंदर। और कह रहा है 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, एन ऑफ ए मतलब 100 हो जाएगा। और कह रहा है 150 एज टेकिंग ऑरेंज, तो एन ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा 150। 75 वर लिस्टेड बोथ, तो बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन ओ, ये कितना है 75। उसके बाद क्या कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नोर ऑरेंज, नीदर एप्पल डैश, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, नोर मतलब इंटरसेक्शन, ये ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला है बच्चों, इसका क्या ध्यान रखेंगे कि नीदर एप्पल नोर, नोर मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है। तो जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल है, हम क्या करते हैं पूरे के ऊपर लगा लेते हैं। तो पूरे के ऊपर लगाने के लिए क्या बनता है, जो इंटरसेक्शन होता है ना वो यूनियन बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनियन। अगर यहाँ यूनियन होता तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है। इज दैट क्लियर। तो अब बारी आती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे सोल्व होता है, कॉम्प्लीमेंट सोल्व करने का मतलब है यूनिवर्सल में से उसका यूनियन, यूनिवर्सल में से नीचे वाली चीज़ माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी होता है ना उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल कितना है 400 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, याद है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 250 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा 175। तो यहाँ से 175 250 75 5 हुआ, यहाँ कितना हुआ 4 माइनस 7, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 175। और 400 में से 175 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400 175, 10 माइनस 5 5 9 2 225, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चा 225 आंसर है। कैसे आए, यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नीदर ए नोर बी क्या होता है
नीदर ए नोर बी का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको, कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, अगर यूनियन होता तो इंटरसेक्शन बन जाता है। और किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से उस कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाले को माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम कवर करेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 हो गई। नेक्स्ट मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करूँगा, तब तक आप किसी भी रेफरेंस बुक से दूसरी बुक ले लो, एलिमेंट्स की ले लो, हम स्कूल में अभी एलिमेंट्स अप्लाई करवा देंगे। कोई भी आप जरूरी नहीं है, कोई भी रेफरेंस, एलिमेंट्स के अंदर एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, पीछे एनसीईआरटी बुक होती है, अलग से एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस करते रहे, कवर कर लेना। उसके बाद मिसलेनियस के बाद आपका जो टेस्ट था बच्चों, आपने क्या करना है, जो मैंने टेस्ट आपके पास भेजा है उस टेस्ट को आपने सबमिट करना है सब बच्चों को। काफ़ी बच्चे मेरे पास डाउट भेज रहे हैं, डाउट मत सेंड करो मेरे पास अभी टेस्ट के, आप टेस्ट को सबमिट कर दो। ठीक है, उस दिन बाद मैं उस टेस्ट की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस के एक सॉल्यूशन वीडियो, तो आपके सारे जिस बच्चे का जो डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल की बजाय मैं एक वीडियो ही अपलोड कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उस टेस्ट के आंसर की, सॉल्यूशन की। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड।